गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। मैं प्रमोद कुमार गुप्ता, रामनारायण कॉलेज पट्टी प्रतापगढ़ केमिस्ट्री टीचर हूँ। आप लोगों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। बच्चों, मैं आज क्लास 10th सब्जेक्ट केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट अर्थात अम्ल, क्षार और लवण के विषय में बताने जा रहा हूँ। तो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हम अम्ल की परिचय बताऊंगा, फिर उसके बाद अर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा, क्षार की परिभाषा और एग्जाम्पल बताऊंगा। बच्चों, सबसे पहले सामान्य परिचय जानिए। जैसे आप लोग जानते हैं, सिरका, नींबू, संतरा ये सब खट्टे होते हैं। किसके कारण खट्टा होता है? उसमें अम्ल, विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, अम्ल उपस्थित होते हैं। तो हम कह सकते हैं इससे कि अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। और ये क्षारक ये जो होते हैं संक्षारक होते हैं। फिर बच्चों, अम्ल जल में घुल जाते हैं और बच्चों अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अब मैं बच्चों अम्ल की परिभाषा बताने जा रहा हूं और उदाहरण। और अम्ल की परिभाषा किसके अनुसार? अर्हेनियस के अनुसार। अर्हेनियस के अनुसार मैं बताने जा रहा हूं। बहुत सी परिभाषाएं हैं, लेकिन आपके सिलेबस में अर्हेनियस के अनुसार ही परिभाषा है। वैसे तो ब्रांस्टेड लोरी की परिभाषा भी है, लुइस की परिभाषा भी है, लेकिन यहाँ पर आपके सिलेबस में अर्हेनियस के अनुसार अम्ल और क्षार की परिभाषा है। तो यहाँ पर देखिए, अम्ल की परिभाषा क्या है बच्चों? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर H+ आयन अर्थात हाइड्रोजन आयन देते हैं, वे अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे यहाँ यह Cl हो गया। यह Cl का एक्वस यहाँ मैं लिख रहा हूँ। एक्वस मीन्स होता है जलीय विलयन। AQ का मतलब होता है एक्वस। एक्वस मीन्स होता है जलीय विलयन। तो यह Cl हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। यही बच्चों जलीय विलयन में घुल कर क्या देता है? H+ आयन अर्थात हाइड्रोनियम आयन देता है और Cl- एक्वस आयन। ये भी सब एक्वस फॉर्म में रहेगा। यहाँ पर जैसे अगला अम्ल है HNO3 नाइट्रिक एसिड। ये भी जलीय विलयन में बच्चों घुलकर H+ आयन एक्वस फॉर्म में और NO3- नाइट्रेट आयन एक्वस फॉर्म में देता है। ये आपका Cl- क्या है? क्लोराइड आयन है। फिर इसी तरीके से हमारा क्या है? H2SO4 है। इस अम्ल को हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये भी जलीय विलयन में घुलकर H+ आयन एक्वस आयन और क्या सल्फेट आयन SO4 एक्वस आयन देता है। इसी तरीके से हमारा एस्टिक एसिड है, जो कि किस में पाया जाता है? सिरके में पाया जाता है। ये भी जलीय विलयन में घुलकर H+ आयन एक्वस फॉर्म में और यहाँ पर एसीटेट आयन CH3COO- एक्वस फॉर्म में देता है। अगला अम्ल है, एग्जाम्पल है, फार्मिक एसिड है, HCOOH है। ये भी बच्चों जलीय विलयन में घुलकर H+ आयन अर्थात हाइड्रोजन आयन एक्वस फॉर्म में देता है और हमारा HCOO- फॉर्मेट आयन देता है। ये तो हो गई बच्चों अम्ल की क्या परिभाषा और उदाहरण। किसके अनुसार? अर्हेनियस के अनुसार। अब मैं आप लोग को यहाँ पर अम्ल और की परिभाषा बता दी है। अब मैं क्षार की परिभाषा बताने जा रहा हूँ। किसके अनुसार? अर्हेनियस के अनुसार। आप लोग बच्चों वीडियो को देखते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। विद्यालय जब भी खुलेगा आपका ये नोट्स जो है चेक किया जाएगा। अब मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ क्षार की परिभाषा। क्षार की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ बेस। अब इसको मैं रफ कर दे रहा हूं।
बच्चों अब मैं क्षार के आर्हेनिक के अनुसार परिभाषा बताने जा रहा हूं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर OH- आयन अर्थात हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं वे क्षार कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आपका है NaOH है, इस क्षार का नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ए जलीय विलयन में घुलकर सोडियम आयन N+ आयन एक्वस फॉर्म में और यहाँ हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन एक्वस फॉर्म में देते हैं। इसी तरीके से हमारा क्या है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी जलीय विलयन में घुलकर पोटेशियम आयन एक्वस फॉर्म में और यहाँ पर OH- हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। इसी तरीके से हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी बच्चों एक्वस फॉर्म अर्थात जलीय विलयन में घुलकर कैल्शियम आयन एक्वस फॉर्म में और हाइड्रोक्साइड आयन एक्वस फॉर्म में देते हैं। इसी तरीके से हमारा बेरियम हाइड्रोक्साइड है बच्चों, बेरियम हाइड्रोक्साइड भी एक्वस फॉर्म में अर्थात जलीय विलयन में घुलकर बेरियम आयन एक्वस फॉर्म में और हाइड्रोक्साइड आयन एक्वस फॉर्म में देते हैं। ये तो बच्चों हो गए अम्ल और क्षार की परिभाषा और एग्जाम्पल। आप देख रहे हैं परिभाषा बताई गई कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन अर्थात OH- आयन देते हैं वे क्षार कहलाते हैं। आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है जलीय विलयन में घुलकर क्या दिया OH- आयन अर्थात हाइड्रोक्साइड आयन दिया। यहाँ पर जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ये भी जलीय विलयन में घुलकर क्या दिया OH- आयन दिया अर्थात हाइड्रोक्साइड आयन दिया। ठीक, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर साल्ट के भी विषय में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए आप लोग जानते हैं यहाँ पर सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, ये सब क्या होते हैं साल्ट कहलाते हैं। साल्ट किसे कहते हैं बच्चों? वह पदार्थ, हम इसकी दो तरीके से डिफिनीशन दे सकते हैं। वह पदार्थ यहाँ पर लवण के विषय में, लवण मीन्स क्या साल्ट, मैं इसकी दो डिफिनीशन बता रहा हूं बच्चों। वह पदार्थ जो जलीय विलयन में या गलित अवस्था में वियोजित होकर धनायन हाइड्रोजन आयन को छोड़कर ऋणायन OH- आयन को छोड़कर देते हैं वह क्या कहलाते हैं? साल्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? साल्ट कहलाते हैं। जैसे हमारा NaCl एक प्रकार का क्या है? साल्ट है। इनको जब हम जलीय विलयन में घोलते हैं तो धनायन Na+ आयन देते हैं, न कि H+ आयन देते हैं, और यहाँ पर ऋणायन क्या देते हैं? Cl- आयन, न कि OH- आयन देते हैं। ये आपका सोडियम क्लोराइड अर्थात साधारण नमक जो आप लोग खाते हैं यही इसका फार्मूला है। तो इस तरीके से हम साल्ट की क्या दिए, एक डिफिनेशन दे दिए। मैंने कहा कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन या गलित अवस्था में धनायन H+ आयन को छोड़कर ऋणायन OH- आयन को छोड़कर देते हैं वे क्या कहलाते हैं? लवण कहलाते हैं, अर्थात क्या कहलाते हैं बच्चों? साल्ट कहलाते हैं। दूसरी परिभाषा हम इस तरीके से दे सकते हैं, किसी अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया से बने मुख्य उत्पाद को क्या बोलते हैं? लवण कहते हैं। क्या मैंने बोला कि किसी अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया से बने मुख्य उत्पाद को हम क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। जैसे हमारा है यहाँ HCl है और प्लस क्या है NaOH है, इससे परस्पर क्रिया हुई, ये क्या है? अम्ल है। HCl और NaOH क्या है? क्षार है। परस्पर क्रिया हुई तो क्या बनाए? NaCl प्लस क्या बनाए? H2O। तो यहाँ पर यही आपका NaCl क्या है? ये मुख्य उत्पाद है। तो मुख्य उत्पाद क्या कहलाता है? साल्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? साल्ट कहलाता है। जैसे आपका 2HCl है और प्लस CaOH का होल ट्वाइज है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ क्या बना? CaCl2 प्लस क्या बना? 2H2O। तो CaCl2 अर्थात कैल्शियम क्लोराइड आपका क्या मुख्य उत्पाद है? यही क्या है? लवण कहलाता है। तो हम एक तरीके से आप यहाँ दो जो नीचे दोनों अभिक्रियाएं यहाँ लिखा हूँ ये उदासीनीकरण की अभिक्रिया है। तो हम कह सकते हैं उदासीनीकरण की क्रिया के दौरान जो उत्पाद बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं? साल्ट कहते हैं। तो बच्चों अब हम अगले दिन आपको ये दूसरे लेक्चर में एसिड बेस और साल्ट के विषय में मिलेंगे। आप लोग
वीडियो को देखकर रोक रोक कर नोट्स बनाते रहें, जहाँ तक हो सके आप तैयार भी करते रहें। जय हिंद, जय भारत।